सिंपल रूल याद रखना, ग्राफ का जब भी क्वेश्चन आए वो रूल क्या है, आइदर वो ग्राफ एरिया अंडर द कर्व से सॉल्व हो सकता है, या फिर वो ग्राफ स्लोप से सॉल्व हो सकता है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन है वो लिखिए। इन्हीं तीनों चीजों से ग्राफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं फिजिक्स में कौन कौन से ग्राफ आते हैं और कौन कौन से ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, और उन ग्राफ्स को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, आसान तरीके से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन जब ग्राफ का आता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे यार ये ग्राफ का क्वेश्चन कैसे होगा। तो आइए आज के बाद ये डर आपका खत्म करते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन को करो टाटा बाय बाय। तो आइए सबसे पहले थोड़े ग्राफ के बेसिक्स को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, तो एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है स्लोप ऑफ ग्राफ। देखो, स्लोप ऑफ ग्राफ में एक बेसिक स्लोप मैं बता दूंगा ताकि क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाए, बट अगर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको उसके डिटेल वीडियो बना सकता हूं। तो अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें। तो आइए देखें स्लोप क्या होता है। देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्लोप dy बाई dx और tan थीटा, तो ठीक है, जो लिखा हुआ है वो तो दिख रहा है, लेकिन इसको समझना कैसे है। तो देखिए, y एक्सिस और x एक्सिस दो आपके पास एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइंस मैंने बनाया, अभी कुछ समझ में शायद ना आ रहा हो किसी को, लेकिन ध्यान से देखना, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, व्हाइट लाइन है और ये थोड़ी सी ब्लूइश लाइन है। तो आइए देखते हैं स्लोप क्या होता है। तो अब जैसे हम ग्रीन लाइन को देखते हैं, तो ग्रीन लाइन क्या एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज थीटा एंगल बना रहा है। तो ये एंगल किसके बीच का एंगल हो गया, वो जो ग्राफ का कर्व है और जो आपका एक्स एक्सिस है उसके बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो अब इसी को हम tan थीटा अगर निकालेंगे तो हमको मिलेगा स्लोप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा 90 से कम है, तो tan थीटा जब जो भी 90 से कम होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसके वजह से जो भी स्लोप आएगा, स्लोप हम डिनोट करते हैं m से भी करते हैं, तो जो भी स्लोप आएगा वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। तो जो रेड लाइन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो रेड लाइन जो भी एंगल बनाएगा यहाँ पे, देखिए रेड लाइन जो भी एंगल बनाएगा यहाँ पे, देखिए वो कैसा है, 90 से ज्यादा है। तो tan ऑफ 90 से ज्यादा कोई भी एंगल होता है तो वहां पे जो भी एंगल होगा उसका tan आप निकालोगे तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ का स्लोप हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो व्हाइट लाइन दिख रही है ये कितना एंगल बना रही है एक्स के साथ, ये बना रही है 90 डिग्री। और आपको पता है tan 90 क्या होता है बेटा, tan 90 होता है इनफाइनाइट, यानी इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है इनफाइनाइट, इस लाइन का स्लोप है इनफाइनाइट। और ये देखिए जो ब्लू लाइन दिख रही है, तो ये ब्लू लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वेरी गुड, ये बना रही है 0 डिग्री। तो tan ऑफ 0 इज 0, तो यहां का स्लोप क्या हो गया बेटा, 0। तो आई होप स्लोप पॉजिटिव कब होगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा, स्लोप इनफाइनाइट कब होगा, स्लोप 0 कब होगा, वो चीज आपको समझ में आने लगी। तो यहाँ पे देखिए दो ग्राफ और हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको लीनियर ग्राफ कहते हैं, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप क्यों लिखा हुआ है, तो अगर ऐसे कभी भी लाइन आपको दिखे y और एक्सिस के बीच में, या ऐसी कभी लाइन आपको दिखे, ऐसा कोई कर्व दिखे ग्राफ का, तो आप समझ जाइएगा इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप क्यों लिखते हैं। तो आइए यहाँ पे अगर एक पॉइंट मैं कंसिडर करूं, तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस ये हो गई बेटा, एक्स एक्सिस पैरेलल ये हो गई, और ये हो गया आपका कर्व। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा। थोड़ा और ऊपर आइए, यहाँ पे पॉइंट देखिए, तो एक्स एक्सिस ये हो गई बेटा, कर्व ये हो गया आपका। अब ये थीटा 1 बोल दो, ये थीटा 2 बोल दो, बेटा कौन सा थीटा बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है दिखने में भी लग रहा है कि थीटा 2 बड़ा है। तो tan थीटा, जब थीटा बढ़ते जाएगा, जब थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, तो स्लोप भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये हो गया आपका कर्व, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया थीटा। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका कर्व, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया थीटा। इसको 2 बोलो, इसको 1 बोलो, कौन सा थीटा कम दिख रहा है, कौन सा थीटा ज्यादा दिख रहा है, थीटा 2 कम दिख रहा है, थीटा 1 ज्यादा दिख रहा है। तो आपको मालूम है थीटा अगर कम हो गया तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, कम। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, थ्रू आउट क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में ज्यादातर किस तरीके के ग्राफ दिखेंगे, देखो ऐसे तरीके, स्ट्रेट लाइन। देखो y इज इक्वल टू mx माइनस c दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे माइनस सी है। तो ऐसा कुछ मिलता जुलता रिलेशन कभी दिखा है, यस। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में अगर आप
आइंस्टीन की फोटो के लिए क्वेश्चन में देखोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, h न्यू माइनस 5। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो y की जगह अपन क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, m की जगह देखो, स्लोप की जगह देखो क्या आ रहा है बेटा, h आ रहा है, और x की जगह देखो क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी। यानी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि वर्क फंक्शन वहां क्या होता है, माइनस लिखते हैं, -5। तो वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट क्या होता है कि y इंटरसेप्ट वो y की वैल्यू होती है जब हम x को 0 पुट करते हैं। तो अगर आप x को 0 पुट करोगे, x में कुछ नहीं लाओगे, तो y की वैल्यू जहां पर आएगी, जैसे x में आप 0 कर दो, x में 0 कर दो, लेकिन उस टाइम पे y कहां आएगा, नीचे। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये वाले ग्राफ में देखो, ये वाले ग्राफ में x की वैल्यू 0 करो, x की वैल्यू 0 करो, तो यहाँ आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब 0 करोगे तो y में ये वैल्यू मिल रही है, दैट इज y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। यानी y इंटरसेप्ट वो होता है जब x की वैल्यू अपन 0 रखते हैं और उस टाइम पे जो y की वैल्यू मिलती है वो है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ऐसे दो ग्राफ थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दो जगह है, जैसे कि ये वाला ग्राफ आप देख सकते हो। तो ये स्टोक्स लॉ में टर्मिनल वेलोसिटी वाला ग्राफ ऐसा है, ये 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, बट फिर भी ये क्वेश्चन, अगर ये ग्राफ आता है तो इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के, किस किस लिए काम आता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, करंट ग्रोथ, एसी सर्किट में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू ई माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, तो ये ग्राफ अक्सर देखा गया है आपके एक चैप्टर में, आपने देखा होगा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी अगर आपने देखा होगा, वहां पर अगर आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। क्या n की जगह अपन y ले लेंगे, एन नॉट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, चलो ठीक है, e की पावर माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स क्या है, माइनस लैम्डा टी। तो क्या ये ग्राफ n और n नॉट के बीच में अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए भी यूज किया जाता है, करंट डीके के लिए भी यूज किया जा सकता है, और रेडियो एक्टिविटी के लिए भी यूज किया जा सकता है। बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बट फिर भी ये दोनों ग्राफ आप देख सकते हो। तो और भी ग्राफ्स हैं, जैसे अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इस तरीके का ग्राफ चलेगा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर कोई फॉलो करता है तो उसका ग्राफ ऐसे चलेगा। दोनों ग्राफ में सिर्फ स्लोप का फर्क है, ठीक है। तो ये ग्राफ पहचान रहे हो, ये ग्राफ पहचान में आ रहा है। ये ग्राफ अगर ध्यान से देखो आप, यहां पर E और R, E वर्सेस R का ग्राफ, और यहां पे भी E वर्सेस R का ग्राफ है, लेकिन दोनों ग्राफ में फर्क है। ये बता दीजिए किसके लिए है, ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो कि 0 से लेकर R तक, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और फिर सरफेस से लेकर R डिस्टेंस कोई भी दूर चले जाओ आप, वहां कैसा आ रहा है बेटा, इनवर्स ग्राफ आ रहा है। समझ में आ रहा है बात आपको, इनवर्स स्क्वायर ग्राफ नजर आ रहा है मुझे। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, बोलो बात समझ में आ रहा है। और ये किसके लिए हो गया, सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, इनसाइड सेंटर से लेकर सरफेस तक क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और सरफेस के बाद जितना भी डिस्टेंस आप आगे चलते जाओगे वहां से कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर चलता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऐसे वेरियस ग्राफ बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन एक एक ग्राफ करके देखने जाएंगे तो टाइम जाएगा, बिकॉज ये शॉर्ट वीडियो है। तो ध्यान से देखिए कि कौन से ग्राफ में कब स्लोप, आपको स्लोप में क्या मिलेगा, आपको एरिया अंडर द ग्राफ क्या मिलेगा, वो अगला टॉपिक, अगला स्लाइड है। तो ध्यान से देखिए, अगर y एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट रखते हो, x एक्सिस पे टाइम रखते हो, तो आपको स्लोप मिलेगा वेलोसिटी। अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम रखा है, तो क्या मिलेगा बेटा, स्लोप एक्सेलरेशन। मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा तुम्हें, फोर्स। वर्क और टाइम का ग्राफ तुम्हें क्या देगा बेटा, पावर का स्लोप देगा। और एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ आपको स्लोप क्या देगा, उसका फोर्स देगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा बेटा, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे यंग्स मॉड्यूलस हो गया, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस हो गया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बहुत सारे मॉड्यूलस, 3 मॉड्यूलस है। तो यहाँ पे चार्ज और टाइम का स्लोप तुम्हें क्या देगा, करंट। फ्लक्स और टाइम का स्लोप तुम्हें क्या देगा, ईएमएफ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का अभी हमने ग्राफ दिखा था थोड़ी देर पहले, उसका स्लोप क्या देगा तुम्हें, एच। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या चीज है बेटा, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तुम्हें क्या स्लोप देगा, h/e का स्लोप देगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको
इस वीडियो के लिंक में इसका ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां मिल जाएगा, तो आप इसको लेटर ऑन इसको देख सकते हो। तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम आए तो वेलोसिटी और टाइम का एरिया अंडर द क्या देगा, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। और एक्सेलरेशन टाइम का कर्व आपको एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स और टाइम का एरिया अंडर द कर्व तुम्हें देगा चेंज इन मोमेंटम। और आपको पावर और टाइम का कर्व तुम्हें क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व वर्क देगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर द कर्व तुम्हें यहां पे भी वर्क मिलेगा। प्रेशर और वॉल्यूम का भी एरिया अंडर द कर्व तुम्हें क्या देगा, वर्क डन देगा। लेकिन ये वर्क डन बाय द गैस है या ऑन द गैस है, इट डिपेंड्स कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और आई और टी, करंट और टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व तुम्हें क्या देगा बेटा, चार्ज देगा। तो आई होप एक जगह पर इसको कंबाइन कर दिया गया है। कितने ये है आपके वेरियस टाइप ऑफ स्लोप इन देखिए फिजिक्स में बहुत ही देखिए बहुत ज्यादा ग्राफ है, लेकिन जो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट 2025 के लिए जिनका आने का चांसेस ज्यादा है, वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, स्लोप बहुत आसान हो गया है। कोई भी ग्राफ आए, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, उसी हिसाब से यहाँ पे स्लोप मिल जाएगा। उसी तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, और एरिया अंडर द कर्व उसका क्या देगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ के क्वेश्चन जब भी आए, ग्राफ के क्वेश्चन जब भी आए तो एक सिंपल रूल याद रखना। ग्राफ का जब भी क्वेश्चन आए वो रूल क्या है, आइदर वो ग्राफ एरिया अंडर द कर्व से सॉल्व हो सकता है, या फिर वो ग्राफ स्लोप से सॉल्व हो सकता है, या फिर उसका उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन है वो लिखिए। इन्हीं तीनों चीजों से ग्राफ के क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी शॉर्ट वीडियोस आ रही है, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी पे भी है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ऊपर भी वीडियोस आने वाली है। तो और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए नीचे कमेंट में लिखिए और कौन कौन सी ट्रिक्स आपको चाहिए। टिल देन नीट 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक।